भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, खिते के ममालिक भारत के जारहाना हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। सानेहा लियारी, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। 27 जामहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। उधर शामिर खान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डीजी तैनात। कराची में मखदूश इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। राय के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह का कहना है, देखेंगे किसने तामीर की इजाज़त दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म की बारिशों के बाइस NDMA रेस्क्यू इदारों इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित, आवाम के लिए आगाही मुहिम की हिदायत। उधर पहली बार FBR की जानिब से AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर शफाफियत ला रहे हैं। जहां तक मुमकिन हुआ कराची के मसाइल हल करेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से जराइम में कमी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची बंदरगाह आमद। कोस्ट गार्ड्स की नई बोट्स का मुआयना, सफर भी किया। और PTI का अज़म अजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबाइली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत जम अजला से मुताल्लिक कमेटी को ख़त्म करे। पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वह नशिस्त को खाली करार दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो निकाल कर फेंक दें। वज़ीर आज़म को गलत बयानी करने के इल्ज़ाम पर नाअहल किया जा सकता है, तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। हल्फ की पामाली पर स्पीकर को अराकीन की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस का इख्तियार है। हुकूमती अराकीन भी लाइन क्रॉस करेंगे तो स्पीकर यही कुछ करेगा। पंजाब असम्बली के अराकीन की मुअत्तली के सवाल पर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। परवेज़ रशीद का ट्वीट। कहा, जमहूरियत इख्तिलाफ का हक, बर्दाश्त और एहतजाज का नाम है। एहतजाज तशद्दुद में बदल जाए तो महज़िब दुनिया में वही होता है जो स्पीकर पंजाब असम्बली कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात पर तबसरे हकाइक के बरक्स हैं। सियासतदानों का इदारे से राब्ता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं। PTI क़यादत की दरख्वास्त पर भी मुलाकातें की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, ओछे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने से दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील हजरों के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। कोहे सलमान के पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी। अटक के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। रेस्क्यू, ज़िला इंतजामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क भर में आज भी मानसून बारिशों की पेशगोई। 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान।
महकमा वाइल्ड लाइफ का गोजर खान के इलाके में छापा, मुकामी वडेरे से 2 साल का अफ्रीकन शेर बरामद। शेर के हकीकी मालिकान बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान में भी कार्रवाई, निजी होटल से 2 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने दोनों को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। शौकिया शेर, टाइगर और तेंदुए पालने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होगी। रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। डीजी पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गैर रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स और गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर शाहदरा टाउन में 14 साला लड़के ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। एक शख्स जाम हक, 5 अफराद जख्मी। ड्राइवर हाशिर जेर हिरासत, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का गाड़ी के मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। हाशिर के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी, नानी के पास रहता था। गमजदा खानदान को मकतूल की लाश ना मिल सकी। मुद्दई फैमिली का एहतजाज, लाहौर गुजरांवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। और जनूबी अफ्रीका के कप्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी। इयान मल्डर ने 297 गेंदों पर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की। इससे पहले हाशिम आमला भी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। खालिस्तान दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तरजीहात पेश करना स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। किसी भी मुहिम जोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हकाइक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात भारत की पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान की हिकमत अमली, मुकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। अहम खबर आपको दें, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरबीला डैम स्पिलवेज ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरे इज़्ला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। तमाम सूबों की इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, NEOC मीडिया पर गैर महफूज और कम महफूज इलाकों की वजाहत करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तरबेला डैम स्पिलवेज ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरे इज़्ला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। तमाम सूबों की इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें।